हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.1। इस एक्सरसाइज में हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो करना है। मतलब हमें दो ट्रायंगल्स को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल दिखाना है हमें एक टाइप से। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, ठीक है। तो हमें उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के 4-5 मेथड है। एसएसएस, एसएएस, एएसए, एएएस और पांचवा आरएचएस, ठीक है। तो मैं इन्हीं मेथड को यूज़ करके इनको प्रूफ करना कॉन्ग्रुएंट। और फिर अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो लास्ट में यूज़ करनी प्रॉपर्टी सीपीसिटी। सीपीसिटी क्या होता है? जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए, मतलब हम मान लो हमने दो ट्रायंगल प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंट, तो उसके अलावा कुछ भी पूछें दोनों के ट्रायंगल के बारे में कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब आमने सामने वाली साइड्स या और आमने सामने वाले एंगल्स, वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। प्रॉपर्टी का नाम हम लिख देते हैं सीपीसिटी। सीपीसिटी की फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल कह दो। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें गिवन है, डायग्राम गिवन ही हमें डायग्राम दे रखा है और बोला हुआ है गिवन में फर्स्ट पार्ट ए सी इक्वल ए डी, हमें बोला हुआ है ए सी इक्वल ए डी के बता रखा है। और सेकंड पार्ट में बोला हुआ है कि ए बी बाइसेक्ट एंगल है। जो लाइन, ये लाइन सेगमेंट ए बी जा रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। सबसे पहले बाइसेक्ट की बात करते हैं। बाइसेक्ट मतलब होता है काटना, इक्वली काटना, ठीक है। याद रखना, एक वर्ड होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना, लेकिन बाइसेक्ट मतलब होता है बिल्कुल बीच में से काटना, इक्वली। तो जो ए बी है बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। ए बी ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हम इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2। ये दो इक्वल पार्ट्स हो गए, तो ये कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 2। तो जो ए बी ने बाइसेक्ट करा एंगल है, ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गए। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? हमें इसमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी, साथ में बी सी इक्वल बी डी भी दिखाना है। दो चीज़ें करनी है हमें। सबसे पहले जो हमें ट्रायंगल प्रूफ करना है उनका नाम लिख दो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। जो हमें प्रूफ करना है उनके नाम लिख दो पहले ट्रायंगल्स के, ए बी सी एंड ए बी डी। अब तीन चीज़ इक्वल दिखानी होती है हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए। अभी आपको नाम बताया एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, ए एस और आर एच एस। तो सब में तीन चीज़ें आ रही हैं। एस एस मतलब साइड साइड साइड, एस एस मतलब साइड एंगल साइड। तो तीन चीज़ इक्वल दिखानी है हमें, कोई सी भी तीन। तो हम सबसे पहले तो देखो ए सी इक्वल ए डी दिखा दो। दो चीज़ ऐसे दिखा दो कि ए सी इक्वल ए डी, ये मेथड है इसको करने का। ये हम लिख देंगे गिवन कि ट्रायंगल्स में तीन चीज़ें इक्वल दिखा दो। अगर तीन चीज़ इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब इक्वल होगा ट्रायंगल। दूसरा हम दिखा सकते हैं कि भाई ए बी सी में एंगल 1 आ रहा है और ए बी डी में एंगल 2 आ रहा है, वो भी दिखा दो। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये भी गिवन लिख दो। अब मोस्टली क्वेश्चंस में हमें गिवन दो ही होते हैं, तीसरा हमें खुद से लिखना होता है। और तीसरे वाले के लिए मोस्टली एक ही मेथड चलता है, कॉमन वाला। कि देखो ए बी सी में ए बी आ रहा है और ए बी डी में भी ए बी आ रहा है, दोनों में ए बी आ रहा है, तो सीधा हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल ए बी, ब्रैकेट में कॉमन। कॉमन मतलब कि दोनों का कॉमन साइड हो गई है, दोनों में आ रहा है, मतलब ए बी दोनों में आ रहा है। अब हमने तीन चीज इक्वल दिखा दिए, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल होगा कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। और ये साइड एंगल साइड, ये ए सी और ए बी थी साइड, दूसरा ये एंगल थे और ये ए बी साइड थी। देखो साइड एंगल साइड, तो ऐसे इसके थ्रू हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो लिखना कैसा अब हमें? तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है कैसे? पहले इक्वल और ऊपर ऐसा एस बनाना है कुछ, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी का हो गया, हमने प्रूफ कराया बाय एस एस, साइड एंगल साइड। अब इसमें हमसे एक चीज़ और मांगी थी, बी सी और बी डी। अब देखो बी सी बी डी दोनों इसमें आ रहे हैं। कभी भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें हम सबसे पहले, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि भाई बी सी इक्वल बी डी। हमारा बी सी इक्वल बी डी आ गया बाय सीपीसिटी। कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो उनके बाकी बचे हुए सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी सीपीसिटी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में भी हमें डायग्राम गिवन है। गिवन हमें बता रखा है, मतलब ए डी इक्वल बी सी बोला हुआ है हमें साफ साफ, और फिर ये बोला हुआ है कि एंगल डी ए बी इक्वल एंगल सी बी ए। अब एक चीज़ आप दिमाग में बिठा लो, अगर हमें डी ए बी बोला हुआ है तो डी ए बी मतलब ये नहीं कि ये पूरा डी ए बी, बस ये दिमाग में बिठा लो, डी ए बी मतलब जो बीच वाला नाम है ए,
ये मतलब डी ए बी ये इक्वल एंगल सी बी ए, तो सी बी ए पूरा नहीं मतलब ये वाला ए, ये बी, तो ये इसके इक्वल है। और हमें ये तीनों चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। सबसे पहले लिख दो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल ए बी डी एंड बी ए सी, तीन चीज़ दिखानी है हमें इक्वल। दो तो हमें गिवन ही है, एक ए डी इक्वल बी सी गिवन, नेक्स्ट एंगल डी ए बी इक्वल एंगल सी बी ए गिवन। अब तीसरा हमेशा हमें निकालना पड़ेगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मोस्टली क्या होने वाला है, दो चीज़ गिवन होने वाली है, तीसरा हम खुद से लिखते हैं, और उसमें भी मोस्टली हमारा कॉमन वाला आता है। देखो दोनों में ए बी आ रहा है, इसमें ए बी इसमें बी है, तो सीधे आप लिख दो ए बी इक्वल बी ए, कॉमन दोनों में आ रहा है, इधर से ए बी इधर से बी ए, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी, तीन चीज इक्वल आ जाए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं अपने, तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, साइड एंगल साइड, एस ए एस, कैसे, ए डी साइड है, ये एंगल है, फिर ए बी भी साइड है, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे। अब जो भी बाकी पार्ट्स करने हैं, बस ये मैच करो कि वो इसमें इंक्लूड है या नहीं है। जैसे बी डी और ए सी, बी डी भी इसमें ए सी भी इसमें है, तो सीधा लिख दो बी डी इक्वल ए सी बाय सिंप्लिसिटी, और ऐसी एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी, ए बी डी भी इसमें बी ए सी भी इसमें आ रहा है, तो एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी बाय सिंप्लिसिटी। क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3, डायग्राम हमें गिवन है। अब हमें देखते हैं क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें। हमें गिवन है, अच्छा एक चीज और दिमाग में बिठा लो, ये डायग्राम और गिवन टू प्रूफ ये बहुत कंपलसरी है आपको करना। अगर आप क्वेश्चन बाई चांस आपको नहीं आता, कुछ समझ नहीं रहा क्वेश्चन में क्या करें, तो अगर डायग्राम बना के गिवन लिख के टू प्रूफ लिख के भी आ जाओगे ना, तो आपको टीचर 3 में से 1 मार्क्स दे देगा खुद ही। तो आप ये तो आदत बनाई लो कि डायग्राम गिवन टू प्रूफ आपको लिखना ही लिखना है, 3 में से 1 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी अगर कोशिश करना कि क्वेश्चन जितना अटेम्प्ट कर पाओ और बाकी वीडियो को अच्छे से समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बुक से ज़्यादा आते हैं, और बाकी एग्जाम्पल कर लेना सफिशिएंट है। अब हमें बोला हुआ है ए डी इक्वल बी सी गिवन है, साथ में ये बता रखा कि ये लाइन परपेंडिकुलर है दोनों से, ठीक है। ए डी और जो लाइन ए बी जा रही है परपेंडिकुलर है बी सी और ए डी के ऊपर, मतलब ये 90 बना रहे हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर मतलब 90, तो एंगल ए भी 90 बन रहा है और एंगल बी पे 90 बन रहा है, मतलब दोनों 90 है, तो दोनों इक्वल है आपस में 90 की वजह से। अब हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ सी डी बाइसेक्स ए बी। अब फिर से वर्ड आ गया बाइसेक्स। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, काटना, इक्वली किसी चीज़ को काटना, उसको कहता है बाइसेक्ट। तो बोला सी डी बाइसेक्स, सी डी जो है इक्वली काट रहे किसको, ए बी को, तो हमें क्या प्रूफ करना है मेनली, ए ओ इक्वल बी ओ, हमें ये प्रूफ करना है। साफ साफ बोला हुआ सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट करे, इक्वल काटे, 2 हिस्सों में काट दिया, ए बी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, तो हमें ए ओ और बी ओ इक्वल दिखाने हैं। अब प्रूफ सबसे पहले देखो ए ओ चाहिए, तो ए को ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा ए ओ का ए ओ डी, तो इन ट्रायंगल ए ओ डी एक, तो दूसरा बी ओ का हो जाएगा बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी, 2 हो गए हमारे ट्रायंगल ए ओ डी बी ओ सी। अब 3 चीज इक्वल दिखानी है। सबसे पहले तो देखो अगर हम देखें इसमें जो हमारा हमें दिख रहा है ए ओ डी में, तो एंगल ए आ गया, चलो एंगल ए, इसमें आ गया एंगल बी, ईच 90, दोनों 90 है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल है, इसकी वैल्यू भी 90 इसकी वैल्यू भी 90, तो दोनों आपस में इक्वल। नेक्स्ट ए डी इक्वल बी सी ले सकते हैं, ए डी इसमें आ रहा है, ए बी गिवन है, ए डी इक्वल बी सी गिवन। अब बचा लास्ट, देखो अगर अब हम देखें इसमें तीसरा हमें कुछ गिवन नहीं है ना, हमारे पास कुछ कॉमन है। अब बच्चे बोलते हैं कुछ, भाई देखो दोनों में एंगलो आ रहे हैं, तो एंगलो कॉमन हम कह सकते हैं कि दोनों में एंगलो आ रहे हैं, बट दोनों में वो कॉमन नहीं, क्योंकि इसका एंगलो इधर है, इसका एंगलो उधर है, तो तीसरा में कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो हम कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हम पुरानी क्लासेस में कर चुके हैं। अब एक चीज़ देखो, नोटिस करना, हमेशा
कभी भी एक्स बनता है ना तो एक हमें प्रॉपर्टी लगती है, वो होती है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। कभी भी एक्स बनता है ना ऐसे, एक्स बनने पे ऐसे वाले एंगल इक्वल हो जाते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो हम ये कह सकते हैं एंगल ए ओ डी, हम ये लिखेंगे ऊपर, एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल बी ओ सी, प्रॉपर्टी बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई एओडी को आपने ऊपर क्यों लिखा, नीचे क्यों नहीं लिखा? इसका एक ही रीजन है, देखो अब हमने एओडी सबसे पहले हमने ये लिया था ये वाला एंगल और ये साइड ली थी। अब अगर हम देखें लाइन वाइज देखें, सीक्वेंस वाइज जाना होता है। अगर हम एंगल ए पहले लिखा हमने, जैसे एंगल ए फिर एडी, अब हम ऐसे जा रहे हैं अगर, तो इसके अकॉर्डिंग या तो ये वाला एंगल आना चाहिए, ये वाली साइड आनी चाहिए, मतलब ऐसे आनी चाहिए, इन दोनों में से एक चीज़ आनी चाहिए। पर ये नहीं आए तो हम ऐसे जा रहे हैं, ये एस ए ए, ये तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं। तो ये देखो हमने क्या करा, पहले एंगल दिखाया, फिर एंगल दिखाया, फिर साइड आ गई, तो ए ए एस, ये ऐसे लाइन वाइज चलनी चाहिए कि या तो एंगल आए या लाइन आए, मतलब ऐसे ए डी आ गया तो ए डी का जो वाला एंगल आना चाहिए, फिर ये साइड आनी चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। तुम्हारे ये हो गए, तो आप लिख दो लास्ट में बस देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी। ये सीक्वेंस याद रखना, हमेशा काम आएगा आगे भी, मतलब टीचर मार्क्स काटने का मौका देखेगी। तो बाय ए ए एस हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, और लास्ट में लिख देना ए ओ इक्वल बी ओ बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ओ इक्वल दिखा दिया हमने। अब अच्छा ए ओ इक्वल बी ओ आ गया, तो लास्ट में हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। क्या स्टेटमेंट? सो वी कैन से सी डी बाइसेक्स ए बी। लास्ट में हम ऐसी स्टेटमेंट लिख देंगे, स्पेस कम तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सो वी कैन से सी डी बाइसेक्स ए बी। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप एंगल ए एंगल बी पहले दिखाओ, फिर ए डी इक्वल बी सी, उसके बाद ए ओ डी और बी ओ सी दिखाओ, तो क्या होगा, टीचर मार्क्स काट देते, क्योंकि वो कोई हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी, देखो एंगल एंगल साइड ए ए एस, उसमें क्या दिख रहा है कि ये क्या दिख रहा था, एंगल साइड एंगल। तो इसलिए हमें इस सीक्वेंस में लिखने होते हैं, पहले एंगल फिर साइड। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डायग्राम हमें फिर से गिवन है, इस पर हमें गिवन कुछ अलग है। हमें ऐसे गिवन है कि एल, जो लाइन एल है पैरेलल है एंगल एम, वो लाइन एम से, और पी वाली लाइन पैरेलल है क्यू से, आपस में पैरेलल्स हैं, और हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी ये वाला कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। तो हमें इन दोनों को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कि अब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए 3 चीज इक्वल दिखाते हैं, अब ये इक्वली पैरेलल है, तो हमें इनका यूज करने में बहुत दिक्कत होगी। तो हम क्या दिमाग लगाने वाले हैं अब इस बार, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। देखो एक तो साफ साफ दिख रहा है, दोनों में ए सी आ रहा है, ए सी इक्वल सी ए कॉमन, ट्रायंगल ए बी सी ये पूरे वाला है और ट्रायंगल सी डी ए पूरे वाला है। अब दोनों में ए सी आ रहा है, तो ए सी कॉमन तो ले सकते हैं, ए सी इक्वल सी ए, इधर ए सी बोला इधर सी ए बोला, तो ए सी इक्वल सी ए कॉमन आ गया, बट और कुछ नहीं गिवन हमें। अब हम क्या करें, तो जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या था, एक्स बना हुआ था, एक्स बना होता है तो एक्स से क्या हो जाता है, वो पर्टिकुलर अपोजिट की प्रॉपर्टी बन जाती है। इसमें हमारा बन रहा है जेड, उल्टा जेड है वो भी चलेगा, बस जेड बना हुआ है, चाहे सीधा जेड हो चाहे उल्टा हो चाहे टेढ़ा हो, सब चलेगा, बस जेड होना चाहिए। जेड है मतलब हम इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वो प्रॉपर्टी होती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए आई ए, और वो प्रॉपर्टी तभी लगती है जब पैरेलल लाइन्स हो। तो जो हमने गिवन लिखा है एल पैरेलल एम पी पैरेलल क्यू, इसी के थ्रू हम प्रॉपर्टी लगा पाएंगे। तो हम क्या दिमाग लगाने वाले हैं, आप इसको नाम दे देंगे एंगल्स को, ये इधर ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 4 एंगल्स आ गए। तो हम क्या दिमाग लगाएंगे, देखो जो 1 जो है हम दिखा देंगे एंगल 4 के इक्वल है। देखो z बन रहा है, कभी भी z बने प्रॉपर्टी लगती है ए आई ए, और हमेशा मतलब होती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल, लाइन के अंदर के एंगल्स होने चाहिए और एक छोड़ के, तो ये एंगल 1 इक्वल एंगल 4 आ जाएगा, और एंगल 2 इक्वल एंगल 3। ए बी सी में एंगल 1 आया तो एंगल 4 सी डी ए का हो गया, और ऐसे ही एंगल 2 आया तो एंगल 3 हो गया। ये हमारी प्रॉपर्टी है ए आई ए।
यहाँ जगह कम है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यहाँ बाकी फुल फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तुम्हारा भी क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल ASA बाय ASA। हमें बस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, तो हमने कर दिया, तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डायग्राम हमें गिवन है, डायग्राम में हमें बस, अच्छा चलो क्वेश्चन है ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, ये बहुत रिपीट हुआ है, तो इसको तो आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, बहुत रिपीट हुआ है ये। अब हमें इसमें गिवन है जो लाइन L है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो लाइन L है वो बाइसेक्टर है, इज द बाइसेक्टर आना चाहिए, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो लाइन L जा रही है बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। अब बाइसेक्ट मतलब क्या बताया था कि इक्वली डिवाइड करिए, इक्वल 2 पोर्शन में डिवाइड कर रही है इनको, मतलब हम ये कह सकते हैं कभी भी बाइसेक्ट है तो आप एंगल्स में नाम दे दो ऐसे नंबर, कि भाई ये बोल दो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, हम ये कह देंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2। दूसरा PQ में 90 बता रखा है, बोला हुआ कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जो होते हैं वो 90 बनाते हैं, तो BP परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, ये इस पे है, तो ये हम कह देंगे कि एंगल P इक्वल एंगल Q इक्वल 90 डिग्री। इधर ये परपेंडिकुलर, इधर ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल P इक्वल एंगल Q 90 डिग्री आ गया। तो 2 गिवन हो गया, एक बोला होता लाइन L बाइसेक्ट करिए एंगल 1 2 को, तो 1 एंगल 2 आ गया प्रॉपर्टी के थ्रू ही, और दूसरा PQ 90 गिवन है। अब प्रूफ करने में 2 चीज़ें, एक कॉन्ग्रुएंसी और बाकी में सिंप्लिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB 3 चीज़ इक्वल दिखानी है। अब सीक्वेंस समझ के करते हैं। अब हमें गिवन है एंगल 1 और 2 ये इक्वल है, ठीक है, फिर PQ कह सकते हैं, तो उसके बाद हमारा कुछ ऐसे गिवन नहीं है इधर, ना ये ना साइड ना एंगल, तो हम ऐसे जाएंगे, एंगल एंगल ये साइड, मतलब कैसे, इसमें P आ गया, इसमें Q आ गया, ईच 90। नेक्स्ट एंगल 1 इक्वल एंगल 2, बाइसेक्टर वाली लाइन से हम लिख देंगे सीधा गिवन, ये भी हो गया। लास्ट एंगल एंगल साइड, ये सीक्वेंस में आना चाहिए, देखो ऐसे आते तो ये वहाँ फंस जाते, क्योंकि ना ये वाली साइड आती है ना ये एंगल आता, तो ये एंगल एंगल साइड ऐसे आए हम, तो AS से हम क्या देंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे। तो AB इक्वल AB कॉमन, दोनों में AB आ रहा है सीधा, AB आ रहा है, तो AB इक्वल AB कॉमन, तो देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB बाय AAS, और लास्ट में क्या देंगे BP इक्वल BQ, सो BP इक्वल BQ बाय CPCT। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अब लेवल बढ़ा दिया क्वेश्चनों ने। क्वेश्चन 5 तक बहुत इजी क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, गिवन बहुत इजी होता था तो आराम से प्रूव हो जाते थे, CPCT लगा हो गया। लेकिन क्वेश्चन 6 7 8 जो 3 क्वेश्चन बच्चे हैं, तीनों में लेवल काफ़ी बढ़ेगी आपकी, तो आपको इन तीनों को अच्छे से समझना पड़ेगा। डायग्राम गिवन है फिर से, फिर बाकी में बता रखा है गिवन में AC इक्वल AD बता रखा है, सॉरी AC इक्वल AE, फिर AB इक्वल AD और एंगल BAD ये वाला इक्वल एंगल EAC, BAD 3 नाम आ रहे हैं, बट बताया था मैंने आपको बीच वाला मेन होता है, तो BAD में बीच वाला A मेन है, तो ये वाला एंगल इक्वल है EAC के, EAC मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब बच्चे सोचते हैं भाई इसमें 3 गिवन है तो खत्म क्वेश्चन, ये तो सीधा BC इक्वल BD दिखा है, CPCT के थ्रू हम कर देंगे प्रूफ। तो चलो अब आपका पहले वही चलता है भाई, BC का ट्रायंगल ले लेते हैं हम, BCA या BAC भी आप कह सकते हो, BAC ले लो चलो। ये स्टार्ट करते हैं, इसमें थोड़ा कुछ पंगा भी है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल BAC ले लेते हैं, BAC एंड ट्रायंगल दूसरा अपना है DE प्रूफ करना है, तो DEA, तो या DAE बोल दो, DAE। एक हमने ले लिया BAC,
BC के अकॉर्डिंग BCA भी लिख सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल तो कुछ ले लो, ट्रायंगल में तो BCA बोल दो चाहे BAC बोल दो, ट्रायंगल तो पूरा होता है। ऐसे DE के थ्रू हमने DE की जगह DAE ले लिया क्योंकि ये एंगल का आगे काम है। अब देखो बच्चे सोचते हैं भाई तीन तीन तो गिवन है इसमें, तो क्वेश्चन यही खत्म है। एक तो अपना हो गया AC इक्वल AE, गिवन, खत्म। नेक्स्ट AB इक्वल AD, ये भी गिवन। देखो AC भी इसमें आ रहा है, AE इसमें आ रहा है, AB भी इसमें आ रहा है और AD भी इसमें आ रहा है। अब बचा लास्ट वाला BAD EAC, ये है सारा पंगा। अब देखो साफ साफ मैंने आपको पीछे भी कहा था कि नाम मैच होने चाहिए, हम जो हम लिखने वाले हैं, मतलब AC ये सब AA मैच होने चाहिए। अब यहाँ लिखेंगे बाई चांस BAD, अब देखो मैच ही नहीं हो रहा, BAD या BAC, यहाँ D आ रहा है C आ रहा है, मैच नहीं हो रहा। ऐसे इधर EAC DAE, ये भी मैच नहीं हो रहा। क्या यहाँ C आ रहा है, यहाँ D आ रहा है, ये पंगा हो रहा है। तो अब देखो ऐसा पंगा हो क्यों रहा है, हमने जो ट्रायंगल लिया है वो लिया है BAC पूरा ट्रायंगल है। ऐसे इधर से लिया है DAE, चलो पहले BAC समझते हैं। हमने BAC पूरा ट्रायंगल लिया है और BAD इतना एंगल है, बट अकॉर्डिंग टू टेकन फिगर या अकॉर्डिंग टू टेकन नेम BAC, हमें ये पूरा नाम आना चाहिए। ये आधा नाम आ रहा है तो मतलब ये सही नहीं है। अगर ट्रायंगल BAC लिया है तो एंगल भी पूरा BAC होना चाहिए। BAD एंगल मतलब अधूरा एंगल है, तो ये वाला पार्ट मिसिंग हो रहा है। ऐसे दूसरा देखते हैं, दूसरा नाम है DAE मतलब ये पूरा ये। अब इसमें हमें गिवन है EAC इतना पोर्शन, बट हमने लिया DAE मतलब ये पूरा। तो इसमें भी क्या देखो आप चीज नोटिस करोगे, इतना गिवन है इतना चाहिए तो ये वाला पार्ट मिसिंग है। ऐसी इतना गिवन है और इतना हमें चाहिए तो ये वाला पार्ट मिसिंग है, तो दोनों में बीच वाला पार्ट मिसिंग है। तो हम इसमें क्या ट्रिक लगेंगे या क्या दिमाग लगाएंगे, पहले तो जो गिवन है इनको ले लो, एंगल 1 और एंगल 2 नाम। तो यहाँ लिख दो पहले तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये गिवन है। अब जो बीच वाला ये एंगल 3, ये मैंने एक तो शेड कर दिया समझाने के चक्कर में, आप शेड मत करना, आप सीधा ये ऐसे लिख देना 1 2 3। हाँ वीडियो में समझ तो आ रहा है, पर आपकी याद रखना ये कोने वाले एंगल्स 1 2 और बीच वाला एंगल 3, ये हमने इसको एंगल 3 नाम दे दिया। तो दोनों में एंगल 3 ऐड कर दो, ऐड एंगल 3 बोथ साइड्स। तो अपने क्या बन जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3, 1 प्लस 3 मतलब ये 1 प्लस 3 मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल है, मतलब BAC। पहले यहाँ पे आ रहा था, अब 3 मतलब यहाँ तक आना है पूरा, तो BAC अपना आ गया, तो हम कह देंगे इसको एंगल BAC। 1 प्लस 3 मतलब यहाँ तक पूरा एंगल है, यहाँ से लेकर मतलब यहाँ मतलब कौन सी लाइन, B से लेकर पूरा ये C वाली लाइन तक, इक्वल 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 में अपना क्या आ जाएगा, DAE, चाहे EAD बोल दो, पर हम तो नाम दे देंगे BAC, तो उसके इधर से DAE, एंगल DAE। और ये देखो बिल्कुल मैच हो रहा है, BAC DAE, तो यहाँ ये हम लिख देंगे एंगल BAC इक्वल एंगल DAE। इस प्रॉपर्टी को हम बोल देंगे प्रूव्ड अबव, मतलब कि हमने ऊपर प्रूव कर दिया कि दोनों एंगल इक्वल कैसे आए, हमने यहाँ लिख दिया प्रूव्ड अबव। तो अपना हो गया कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, 3 चीज इक्वल आ गई, तो आप लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DAE बाय SAS, साइड एंगल साइड। देखो दो साइड तो इनके बीच में एंगल आ रहे, तो SAS, और सो BC इक्वल DE बाय CPCT। सबसे बेस्ट चीज बच्चों को ये लगती है CPCT, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से सब कुछ इक्वल, खत्म ये क्वेश्चन भी। 7th क्वेश्चन, इसमें बोला P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P मिड पॉइंट है AB का, मिड पॉइंट है तो हम ये कह सकते हैं इसमें AB इक्वल BP। ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। बाकी हमें बोला हुआ है BAD, ये वाला एंगल इक्वल है ABE के, ये दोनों एंगल्स इक्वल है हमारे। दूसरा EPA
EPA इक्वल एंगल DPB, ये दोनों इक्वल है। हाँ, अब हमें कौन सा ट्रायंगल, पहले तो ये देख लो कौन सा ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है, क्योंकि इसमें भी ना सेम क्वेश्चन 6 की तरह ये सेम कहानी प्लस वाली। पहले ये समझते हैं। हमें सीधे सीधे बता रखा है DAP वाला ट्रायंगल है अपना, दूसरा एंगल EBP, ये करना है। तो DAP में देखा जाए AP आ गया, एक तो AP चल जाएगा अपना गिवन में, दूसरा ये वाला एंगल गिवन है DAP में, ये भी चल जाएगा, चलो ठीक है। तीसरा ये हुआ। अब ये अधूरा एंगल हो गया फिर से, क्योंकि हमने पूरा ट्रायंगल लिया है पूरा, तो मतलब ये पूरा होना चाहिए ये वाला, और हमें सिर्फ इतना गिवन है, तो ये वाला पार्ट मिसिंग है। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, ये गिवन हो गया, ये गिवन हो जाएगा, तो हमारा ये गिवन है बस, तो इसके लिए हमें ये पूरा चाहिए, इतना गिवन है बट हमें इतना चाहिए, और सेम इसमें इतना गिवन है, इतना चाहिए, बीच वाला पार्ट दोनों में मिसिंग है, तो सेम प्रॉपर्टी, ये एंगल 1 एंगल 2 ले लो, बीच वाले को एंगल 3। अब दिखाओ तो पहले तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन, ये हमें गिवन है। फिर ऐड एंगल 3 बोथ साइड्स, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो 1 प्लस 3 पूरा हो जाएगा, ये क्या नाम हो जाएगा APD, या हमें क्या नाम दे रखा है EPA, EP की जगह हम कह देंगे एंगल DPA, या फिर आप सीधा नाम लो APD, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल, एंगल APD, एंगल APD। 2 प्लस 3 ऐसे नाम दे दो एंगल BPE, एंगल BPE। अब हम प्रूफ करते हैं इनको कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमें ट्रायंगल्स। अब हमें कैसे कैसे लेना है, ये हो जाएगा देखो SAS, साफ हो जाएगा। एक तो एंगल A इक्वल एंगल B ले लो सीधा, इसमें एंगल A आ रहा है, एंगल A इक्वल एंगल B गिवन, साफ साफ दिख रहा है, इसमें एंगल A मार्क करा हुआ है, इसमें एंगल B, तो एंगल A इक्वल एंगल B हो गया। नेक्स्ट AP इक्वल BP गिवन, चाहे लिख दो P इज द मिडपॉइंट, दोनों चल जाएंगे, AP इक्वल BP, चाहे गिवन लिख दो चाहे लिख दो P इज द मिडपॉइंट, दोनों चल जाएंगे। और लास्ट जो हमने प्रूफ करा एंगल APD इक्वल एंगल BPE, एंगल APD इक्वल एंगल BPE, हमने पीछे प्रूफ करा, तो इसका प्रॉपर्टी का नाम क्या बताया था, प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP बाय ASA। ASA कैसे, एंगल साइड एंगल लाइन वाइज सब सीक्वेंस में, बस देयर। सो लास्ट में हमसे क्या मांगा है, AD इक्वल BE, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, बाय CPCT। ऐसे तो आपको पता है लास्ट वाले में हम CPCT यूज़ करते हैं हमेशा इस चैप्टर में, फिर भी डायग्राम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हो गया, तो इसलिए मैं साइड में लिख दिया ऐसे। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो मतलब एंगल C 90 डिग्री बना रहा है, तो एंगल C 90 गिवन में आ गया सबसे पहले, तो एंगल C 90 आ गया। फिर बोला हुआ है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M मिड पॉइंट है AB का, तो हम ये कह सकते हैं AM इक्वल BM, AM इक्वल BM। फिर साथ में गिवन है हमें DM इक्वल CM। अब हमें 4 चीज़ें प्रूफ करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, 3 चीज़ इक्वल दिखानी है, 2 तो मैं साफ साफ गिवन है इनमें, एक AM इक्वल BM, DM इक्वल CM। यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड नाम देख लेते हैं, AMC और BMD, ठीक है। AM इक्वल BM गिवन, और दूसरा अपना AMC में CM इक्वल DM,
सी एम इक्वल डी एम, ये भी अपना गिवन है। अब फंस गए क्योंकि ये एंगल सी 90 गिवन है, बट इसका यूज नहीं कर सकते, कॉमन कुछ आ नहीं रहा। पर देखो एक्स बन रहा है, अब उसने पीछे भी एक प्रॉपर्टी यूज करी थी, कौन सी? कभी भी एक्स बन रहा है हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल ए एम सी इक्वल एंगल बी एम डी। एंगल ए एम सी इक्वल एंगल बी एम डी, प्रॉपर्टी का नाम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तीनों चीज हो गई, तो हम ये लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। अच्छा, मैंने ना इसमें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करी है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की, आप लोग यूज मत करना बिल्कुल भी। आप लोग यूज करोगे तो टीचर मार्क्स काट लेगी। ये मैंने बस वीडियो छोटी हो जाए, मतलब समझ लो कि जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में वीओए लिख दिया बस, पर आप वर्टिकल अपोजिट एंगल पूरा लिखना, वरना टीचर मार्क्स काटेगी। तो अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए बाय एसएएस, साइड एंगल साइड। हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ, फर्स्ट पार्ट था, हो गया। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है एंगल डीबीसी राइट एंगल। डीबीसी मतलब ये मेन बी वाला एंगल, बीच वाले को, इसको 90 प्रूफ करना है, और हमें एंगल सी 90 गिवन है। देखो चलो, फिर इसमें हमें 90 गिवन है सी, ये दिखाना। तो हम एक प्रॉपर्टी होती है एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, ये यूज करेंगे हम। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी होती है को इंटीरियर एंगल। अब एक कंडीशन होती है इस प्रॉपर्टी की, ये प्रॉपर्टी तभी लगती है को इंटीरियर जब भी पैरेलल लाइंस हो, बट ये पैरेलल लाइंस है ही नहीं, तो पहले हमें इन दोनों को पैरेलल लाइंस प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे? आप इसको ले लो एंगल 1, इसको ले लो एंगल 2, और यहाँ लिख दो ए एम सी में आ रहा है एंगल 1 और बी एम डी में आ रहा है एंगल 2, ये दोनों इक्वल आ गए बाय सिम्प्लिसिटी। अब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन में फंसो ना, तो इतना बड़े क्वेश्चन जिसमें तीन चार पार्ट हो, तो मतलब इसका मतलब जिसमें 2 प्रूफ 4 पार्ट या 3 पार्ट करना है, सिंपलिसिटी का कि आपको ऊपर वाले पार्ट का यूज करना पड़ेगा, चाहे सिंपलिसिटी के थ्रू करो या कैसे भी यूज करो, आपको ऊपर वाले पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, तभी वो आगे वाला पार्ट हो पाएगा कंप्लीट। तुमने यहाँ दिखा दिया एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाय सिम्प्लिसिटी। अब ये देखो सिम्प्लिसिटी, हम एक चीज कह रहे हैं, यहाँ पे z बन रहा है, कुछ लेटा हुआ सा z बन रहा है, z बन रहा है, और z बनता है तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय ए आई ए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एंगल्स, वी कैन से ए सी पैरेलल डी बी। हमने ये प्रॉपर्टी उल्टी लगा दी, ए सी पैरेलल डी बी। ये प्रॉपर्टी उल्टी का मतलब क्या है कि हमने दिखा दिया 1 इक्वल 2 सिम्प्लिसिटी के थ्रू, तो 1 इक्वल 2 आ गए। तो हमने क्या दिमाग में, हर बार क्या होता है पैरेलल लाइंस होती थी तो उसके थ्रू हम ए आई ए लगाते थे। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस थी, तभी हमने प्रॉपर्टी लगाई ए आई ए। अब उल्टा है, अब हमने क्या दिखा दिया, देखो यहाँ क्या था, पहले देख लो एक बार, पैरेलल लाइंस तो ए आई ए प्रॉपर्टी, यहाँ क्या हो गया, आपका इक्वल दिखा दिया एंगल, तो ए आई की प्रॉपर्टी से पैरेलल लाइंस आ गई। पहले था पैरेलल लाइंस से इक्वल आता था, अब इक्वल से पैरेलल आ गया, दोनों एक ही बात है, चल जाएगा। तो हमने ए सी पैरेलल बी डी दिखा दिया। अब पैरेलल क्यों दिखाई, इतनी लंबी गाड़ी क्यों दिखा रहे हैं फालतू में? बस ये कोइंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगाने के लिए, तभी लगती है पैरेलल लाइंस होती। अब हम ये लगा देंगे प्रॉपर्टी, सी हमें 90 गिवन है, सी के लिए 90 पुट कर दी। अब इधर प्लस से उधर माइनस में गया, तो 180 माइनस 90, तो एंगल बी अपना आ गया 90 डिग्री, एंगल बी हो गया अपना 90 डिग्री। अब चलते हैं आगे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमें दिखाना है डीबीसी और एसीबी, डीबीसी और एबीसी पूरा, डीबीसी और एसीबी। ओके, थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल डीबीसी एंड एसीबी, तीन चीज दिखानी है हमें इक्वल। सबसे पहले देखो बीसी कॉमन साफ दिख रहा है, एक 90 आ रहा है, तो दो चीज तो ये दिखा दो पहले आप, उसके बाद तीसरा देखते हैं। बीसी इक्वल सी बी, इसमें बीसी इसमें सी बी वर्ड यूज करा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वर्ड करना, बाकी आप बीसी कॉमन लिख दो वो भी चल जाएगा,
कुछ टीचर होती हैं फालतू में नखरे दिखाते हैं, भाई चल जाएगा। अब DBC में अपना एंगल बी आ रहा है, DBC में एंगल बी आ रहा है और AC पे एंगल सी आ रहा है और दोनों 90, एंगल सी 90 गिवन था, बी हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे 90, तो सीधा कह सकते हैं एंगल बी इक्वल एंगल सी ईच 90। DBC में एंगल बी पूरा आ रहा है और AC में एंगल सी पूरा आ रहा है। लास्ट, अब तीसरा फंस गए, तो अब कभी भी फंसोगे तो सेम, तो प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी नहीं लग सकते हो पुराना देखो। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा था, ये AMC और BMD प्रूव करे थे, तो हम इसमें कह सकते हैं AC इक्वल DB, AC इक्वल BD यूज करेंगे, बल्कि AC इक्वल BD, ये हम कहते हैं बाय सिंप्लिसिटी। ये बहुत काम आता है सिंप्लिसिटी। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें 3-4 पार्ट प्रूफ करने हैं, कहीं पे फंसो तो फर्स्ट पार्ट का यूज करो हमेशा। तो AC इक्वल BD आ गया दोनों में, और देखो AC BD थर्ड पार्ट में भी आ रहा है, ये रहा DB और ये रहा AC। तो यहाँ हम ये चेप देंगे ये वाली प्रॉपर्टी, तो यहाँ लिख देंगे इसमें DB इक्वल AC, DB इक्वल AC प्रूव्ड अबव, वही बार बार एक ही यूज कर रहा है, प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर ट्रायंगल DBC congruent ट्रायंगल ACB बाय SAS, खत्म। लास्ट फोर्थ पार्ट में हमें दिखाना है CM इक्वल हाफ ऑफ AB, ठीक है। CM जो है हाफ ऑफ AB है, कैसे करेंगे इसको, CM हाफ AB। अच्छा, सबसे पहले हमने अभी प्रूफ करे ऊपर, तो ऊपर का यूज़ करते हैं, भाई सिंप्लिसिटी लगाते हैं। DBC से उठा लो DC और ACB से उठा लो AB, तो DC इक्वल AB। फोर्थ पार्ट DC इक्वल AB बाय सिंप्लिसिटी, ये हो गया। अब हमें AB तो पूरा चाहिए, AB का हाफ जो प्रूफ करना है उसमें AB तो चाहिए, बट DC नहीं चाहिए, DC के लिए CM चाहिए, तो DC ये रहा अपना, DC को ब्रेक कर दो, DM प्लस MC कर दो, DM प्लस CM कर दो, चलो DM प्लस CM। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था DM और CM इक्वल थे, DM और CM इक्वल, तो हमें क्वेश्चन में CM प्रूफ करना है, तो इसको भगाओ, इस DM को लिख दो CM प्लस CM इक्वल AB, ब्रैकेट में लिख देना DM इक्वल CM है, तुमने इसको चेंज कर दिया। अब CM प्लस CM ट्वाइस CM AB, ये 2 गया डिवाइड में, तो CM आ गया हाफ ऑफ AB। तो फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट, हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमें कंप्लीट हो गई। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई मैं मानता हूँ, बट मैंने कोशिश करी कि सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप लोग ये वीडियो एक बार देखो, आपको सब समझ आ जाए। अच्छा, एक बार वीडियो देखने के बाद एक बार एक्सरसाइज जरूर प्रैक्टिस करना खुद से, ताकि प्रॉपर्टीज लगाना शुरू हो आपसे दिमाग से। अब प्रॉपर्टी लगाने से क्या मतलब है, देखो आप ये सब कर लोगे कहानी, जो मुझे लगता है सब कर लेते हैं कि भाई BC इक्वल BC कॉमन एंगल B एंगल से सब दिखा देते हैं, फिर सीक्वेंस बनाना और सीख देना कि ये ऐसे ऐसे लगना है, कैसे ऐसे लगना है, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय।